अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो डचों के भारत आने का एक कारण क्या है कि चूंकि वो देख रहे थे कि पुर्तगाली खूब लाभ कमा रहे हैं, तो स्वाभाविक है उनके मन में भी ऐसा लाभ कमाने की भावना जागृत होगी, हुई भी। इसके बाद 1596 में एक डच नागरिक है, कब? 1596 में डच नागरिक जिसका नाम कार्नेलिस डी हस्तमान था। क्या नाम था? कार्नेलिस डी हस्तमान। कहीं पर हस्तमैन कहा गया है, तो जो भी मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो कार्नेलिस डी हस्तमान वो पहला नागरिक है जो 1596 में भारत आया। जब ये लोग भारत आए तो 1602 में इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित किया। क्या स्थापित किया? कंपनी। कब? 20 मार्च 1602 को। और इनके कंपनी का नाम था डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक। अब ये तो हम लोग कहते हैं कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी किसका नाम है? डचों के कंपनी का। लेकिन रियल में उनके कंपनी का जो नाम था वो वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी। ये उनकी भाषा में क्या नाम था? वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी। अब आपसे पूछा जाता है कि डच भारत से किस किस चीज का व्यापार करने में रुचि रखते थे? तो डच भारत से 3 चीज के व्यापार में रुचि रखते थे। पहला, नील समझते हैं? इंडिगो, जो कपड़ा रंगने के काम आता है। दूसरा है सोरा जानते हैं आप लोग? गन पाउडर, बारूद, बम बनाने के काम जो आता है, सोरा। और तीसरा सूती कपड़ा। इतने से भी काम नहीं चलेगा आपका। इसमें भी पूछेगा कि इन तीनों में सबसे ज्यादा किसके व्यापार में रुचि थी, तो सूती कपड़े में ज्यादा थी। इतनी से भी काम नहीं बनेगा। फिर पूछेगा कहां से इसका व्यापार सबसे ज्यादा होता था? सूरत से।